सुबह के बज रहे हैं 6:30 और यहाँ पे बन रही है चाय की तैयारी और गोभी और पनीर के पराठे हैं। बच्चे यहाँ सो रहे हैं, अभी इनको ना उठाते हैं। वीरेन, इनकी सबकी साइकिलें खड़ी कर रखी हैं इन लोगों ने, अपनी बच्चों ने अपनी। हमारे यहाँ पे ना सुबह सुबह अभी ना 7 बज रहे हैं और देखिए यहाँ पे कितनी भीड़ रहती है सुबह सुबह। ये देखिए, खुद पॉलिश है, गंदे हो रहे थे शूज। अगर इसका आते तो नहीं है सुबह सुबह ट्रक। मेरी मैट थी, इसको भी मैंने अच्छे से झाड़ दिया था। इस पे ना बच्चे काफ़ी चीज़ें गिरा देते हैं ना, ऐसे ही चलती है जैसे अब चलती है। देखो ऐसे वो कुछ देख रही थी कि कुछ है बाहर, तो यहाँ पे मैं मोप लेके आ गई थी कि पूरे अब इसमें ना मैं मोप मार देती हूँ। और गिन्नी सुबह के बज रहे हैं 6:30 और यहाँ पे बन रही है चाय की तैयारी हो रही है और ये बन रहे हैं गर्मा गर्म पराठे। किस चीज़ के पराठे हैं ये गिन्नी? गोभी और पनीर के पराठे हैं। बच्चों के लिए पैक हो रहे हैं, बन रहे हैं। और यहाँ पे मैंने चाय चढ़ाई हुई है। इस लंच वगैरह पैक होने की तैयारी चली रही है। और ये देखिए, ये दोनों बच्चे यहाँ सो रहे हैं, अभी इनको ना उठाते हैं। वीरेन, वीरेन, विराज उठो। वीरेन बेटा, वीरेन। ये दोनों ना बड़ी गहरी नींद में सो रहे हैं। देखो ये सो रहा है। विराज, विराज। तो गाय सुबह के बज रहे हैं ये 6:30 और 6:30 बजे इस तरीके का मौसम हो रखा है। यहाँ पे सूर्य देवता बस धीरे धीरे करके प्रकट हो ही रहे हैं। और यहाँ पे देखिए, इनकी सबकी साइकिलें खड़ी कर रखी हैं इन लोगों ने, अपनी बच्चों ने अपनी। और यहाँ पे कपड़े हो रखे हैं, अब मैं इनको मशीन लगाऊंगी। हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नेहा यादव गाइस। तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आप सभी को। तो गाइस सुबह के बज रहे हैं 6:30 और मैंने ऊपर वाले फ्लोर का काम कर लिया है और अब मैं अपने दोनों बच्चों को उठाऊंगी। और जो गिन्नी है ना वो कर रही है यहाँ पे लंच की तैयारी किचन में। और मैं चाय चढ़ा के आ गई थी और ये दोनों यहाँ पे सो रहे हैं। अब मेरा काम है इन दोनों को उठाना और साथ के साथ विधान को भी उठाना है मुझे। मैं उसके पास जा रही हूँ। ये सो रहा है विधान। अरे ये तो डुग्गू भी सो रहा है यहाँ पे। अरे ये सो रहा है डुग्गू। ये दोनों सो रहे हैं और 6:30 बज रहे हैं। चारों सो रहे हैं और 6:30 बज रहे हैं। और ना 8 बजे का इनका स्कूल है, तो सबसे पहले अब इनको उठाएंगे, फिर इनको रेडी करेंगे, नहलाएंगे धुलाएंगे। अभी मैं उठाती हूँ, लोगों को ना एक चीज़ दिखाती हूँ। हमारे यहाँ पे ना सुबह सुबह अभी ना 7 बज रहे हैं और देखिए यहाँ पे कितनी भीड़ रहती है सुबह सुबह। ये देखिए, मतलब सुबह सुबह तो इतना शोर रहता है, बहुत शोर रहता है। और ये ई रिक्शा हुई, गाड़ियाँ हुई, वैन हुई, इनका तो इतना शोर होता है कि बस पूछो मत। इनके शूज़ पे पॉलिश नहीं करी तो ये खुद ही अपनी ब्रश लेके आया और पॉलिश कराएगा। वीरेन, अपने आप पॉलिश कर रहे हो आज? वीरेन, खुद पॉलिश है। इन चारों को तैयार करना होता है, अब उसके बाद लगेंगे हम अपने काम में। चलो 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 टाटा। चाचू लेके आएंगे? चाचू है पापा है? पापा पापा है। देखिए गाइस, हमारी गली में ना ये ट्रक आया है बहुत बड़ा और सामान से लोडेड है, भरा हुआ है। और यहाँ पे ना ट्रैफिक बहुत लगता है। ये देखिए, आज सुबह सुबह पता नहीं कहाँ से आ गया, वैसे तो आते तो नहीं है सुबह सुबह ट्रक। छोटी सी गली है और इतना बड़ा ट्रक है।
सुबह सुबह का जो ना बहुत ही हार्ड काम होते हैं, क्योंकि बच्चों को सबसे पहले उठाना, फिर उनको नहलाना, तैयार करना, इसी में ही काफ़ी टाइम लग जाता है। इतना सब कुछ करने के बाद बच्चों को स्कूल भेजा, और जैसे ही बच्चे स्कूल गए उसके बाद मैं और मेरी बहन दोनों लग गए थे साफ़ सफाई करने के लिए, क्योंकि साफ़ सफाई करना बहुत ज़रूरी था। यहाँ पे ये जो मेरी मैट थी इसको भी मैंने अच्छे से झाड़ दिया था। इस पे ना बच्चे काफ़ी चीज़ें गिरा देते हैं, तो ये मैंने मैट वगैरह झाड़ दिया था और डस्टिंग वगैरह मैंने यहाँ पे कर ली थी। इतना सब कुछ करने के बाद यहाँ पे ऊपर वाले फ्लोर का मैंने सारा काम करा, और उसके बाद यहाँ पे मैं मॉप लेके नीचे की ओर चल पड़ी थी, क्योंकि नीचे जो है गिन्नी ने ना झाड़ू वगैरह लगा दी थी। तो अब मेरी बारी थी यहाँ पे मॉप लगाने की। गिन्नी लगा रही है झाड़ू नीचे हॉल में पहले मैं लगाऊंगी हॉल में वाइपर से पोछा। अभी गिन्नी तो लगा रही है, ये गिन्नी लगा रही है यहाँ पे झाड़ू, और अभी मैं सबसे पहले लगाऊंगी वाइपर से पहले पोछा हॉल में, यहाँ पे सारे हॉल में, और उसके बाद मैं मॉप करूँ, क्योंकि ना बाहर जो है ना बहुत ज़्यादा उसमें व्हीकल्स चलते हैं, सड़क चलती है काफ़ी, तो मिट्टी इतनी आती है कि बस पूछो मत। तो मैं दिखाती हूँ कितनी मिट्टी है। ये ना मॉप से भी होगी, उसके लिए करना पड़ेगा। और गली में आज तो बाहर भी झाड़ू लगाने वाले आए हुए हैं, ये देखिए ये जा रहे हैं अपन, और ये सड़क ना ऐसे ही चलती है जैसे अब चलती है, देखिए ऐसे चलती है पूरा दिन। ये अंकल जा रहे हैं झाड़ू लगाने के लिए आए हुए हैं यहाँ पे, और ये लगा रही है। अब मेरी बारी आने वाली है, मैं फटाफट से वाइपर में पोछे को, देखिए कितनी मिट्टी होती है। अभी सुबह भी हमने 5 बजे यहाँ पे झाड़ू पोछा करा था, और उसके बाद भी देख लो अभी बज रहे हैं सिर्फ 9 बजे हैं, और मिट्टी देखो कितनी है। अब गिन्नी ने झाड़ू वगैरह तो निकाल ली थी, तो मैंने सबसे पहले ना वाइपर लिया, और एक बाल्टी में थोड़ा सा पानी लेके पोछा लेके मैंने ना उसको निचोड़ के, और मैं यहाँ पे सबसे पहले वाइपर से ही यहाँ पे पोछा मारूंगी हॉल में, क्योंकि इतनी मिट्टी होती है कि मोप लगाना या फिर वैसे नॉर्मल पोछा लगाने से ना बात नहीं बनती है, निशान रह जाते हैं पत्थर पे। तो ये सबसे पहले ये काम बहुत ज़रूरत है, थोड़ा गीला गीला ही लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं लगी हुई थी, और उस बाहर की साइड गिन्नी लगी हुई थी, वो कुछ देख रही थी कि कुछ है बाहर। तो यहाँ पे मैं मोप ले गई थी, और ना क्या होता है सबसे मेन होता है कि गाड़ियाँ जब खड़ी होती है ना स्पेस नहीं होती है, तो इनके नीचे सबसे पहले मारना बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अगर बाई चांस गाड़ी निकालनी पड़ी तो यहाँ पे नीचे गाड़ी के नीचे जो भी स्पेस होता है वो सारा गंदा रह जाता है। तो सबसे पहले काम यही होता है कि गाड़ियों को नीचे से जो बिल्कुल अच्छे से साफ़ करना होता है। तो यही वाइपर लेके फटाफट से पहले नीचे से वाइपर मार दिया है। उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगी, अपना मॉप लूँगी और पूरे इसमें पार्किंग में ना अपने मॉप से भी पोछा लगाऊंगी लास्ट में, ये मेरा काम होगा लास्ट में। तो यहाँ पे गाइस मॉप वगैरह वो पोछा वाइपर से पोछा मैंने मोटा मोटा मार ही दिया था। उसके बाद यहाँ पे मैं मॉप लेके आ गई थी कि पूरे अब इसमें ना मैं मॉप मार देती हूँ, और गिन्नी अंदर चली गई थी अपने वैसे क्लीनिंग करने के लिए, कपड़ा मारने के लिए हर उसमें। तो गाइस ये काम बिना अकेले से तो नहीं होते हैं, 2 जने तो चाहिए ही चाहिए होते हैं घर के इन कामों को करने के लिए।